ठंडा बुखार। तो बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ठंडा बुखार। ठंडा बुखार का पाठ का परिचय इस प्रकार है। यह कहानी 7 वर्ष के बालक अमर की है। इस कहानी में मुख्य भूमिका 7 वर्ष के अमर की कहानी के बारे में बोला गया है। इस कहानी में अमर के माध्यम से लेखक ने सच्चाई तथा ईमानदारी का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह कहानी इस प्रकार है कि इसमें सच्चाई ईमानदारी का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें एक बच्चा दिख रहा होगा और इसमें एक माँ है। तो अमर 7 साल का था। कितना साल का था? 7 साल का। साल का मतलब है वर्ष, यानी 7 वर्ष का था। वह स्कूल जाने से घबराता था, वह डर लगता था, वह हड़बड़ाता था स्कूल जाने के लिए। एक दिन वह माँ से बोला, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वह घबरा रहा है स्कूल जाने से और कह रहा है कि माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने तुरंत पूछा कि क्यों नहीं गया, काहे नहीं जाओगे? तो कह रही है माँ, क्यों नहीं जाओगे स्कूल? माँ क्या पूछी? क्यों नहीं जाओगे स्कूल? तो अमर ने उत्तर पहले से सोचा हुआ था। वो जान रहा था कि माँ पूछेगी, हम बताएंगे क्या। वह बोला, मुझे बुखार हो गया है माँ। कौन सा बुखार हुआ है? तो अमर को बुखार हो गया है। अब बहाना क्या लगा रहा है कि बुखार हो गया है। तो बहाना लगा दिया तो हो सकता है कि माँ ऐसो मान जाए और वह स्कूल न जा सके, इसलिए बहाना लगाता है कि मुझे बुखार हो गया है माँ। तो माँ क्या बोलती है, हाय राम, देखो तो। माँ ने घबरा कर अमर का हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडा था। हाथ क्या था? बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो माँ ने पूछा, कहाँ है बुखार? तो जब बुखार नहीं था तो कह रहा है कि बुखार कहाँ है। तो अब और बहाना लगाता है कि कैसा बुखार है। तो अमर ऐसो डर गया। वह डरा सा माँ का मुंह देखने लगा और कहा कि ठंडा बुखार है माँ। क्या कहा? ठंडा बुखार है माँ, मतलब ऐसा बुखार इसमें ठंड रहता है। तो अब माँ भोली भाली थी, वह समझ गई कि सच में कोई बुखार, ठंडा बुखार होता होगा और उसने अमर को एक पलंग पर लेटाकर ऊपर से कम्बल ओढ़ा दिया और सोचा कि बुखार लग गया है तो इसको कम्बल ओढ़ा दिया और इसको बुखार कम हो जाए। थोड़ी देर बाद अमर का छोटा भाई सचिन बाहर से चिल्लाता हुआ आया। तो अमर का छोटा भाई का नाम है सचिन। वह सब बाहर से आया चिल्लाते हुए कि कहा, माँ माँ, नाना जी आ गए हैं। कौन आए हैं? नाना जी। नाना जी हम किसे कहेंगे? तो अपनी माँ के पिताजी को नाना जी कहते हैं। तो नाना जी ने आते ही मिठाई की एक टोकरी अपनी बेटी के हाथ में देते हुए कहा, देखो चूहों से बचा कर रखना, इसमें सोहन हलवा है। कह रहा है कि बेटी इसको रखो और इसमें बचा कर रखना चूहों से, और इसमें सोहन हलवा है। कौन सा मिठाई है? सोहन हलवा। अरे हमारे अमर को क्या हुआ? जो भी मेहमान है वो बच्चों से ज्यादा लगाव रखते हैं, खास करके नाना जी। नाना जी जब देखे कि अमर बेड पर सोया हुआ है और कमल उसके ऊपर है तो देख रहे हैं कि नाना जी की उन्हें क्या हो गया है और कहे कि अरे हमारे अमर को क्या हुआ। तो माँ ने तुरंत कहा कि ठंडा बुखार है। क्या कहे? कि ठंडा बुखार है। तो नाना जी भी भोले भाले थे, कह रहे हैं पता नहीं आजकल कैसे कैसे बुखार चल पड़े हैं। नाना जी भोले भाले थे, वो भी उनके बात में आ गए, उनके झांसे में आ गए कि पता नहीं कैसे कैसे बुखार चल पड़े हैं। नाना जी भोले भाले थे। उन्होंने बेटी से कहा, देखो अमर कितनी ही जिद करे बदपरहेजी न करने देना। उसे 2 दिन सिर्फ मूंग का दाल का पानी देना। बदपरहेजी का मतलब होता है खाने पीने में सावधानी न बरतना। तो इसमें खाने पीने पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे 2 दिन तक सिर्फ मूंग की दाल का पानी देना। अब है सो अमर घबरा जाता है और उसने सोचा कि 2 दिन में तो सचिन और मिनी सारा सोहन हलवा चट कर जाएंगे। तो अमर के दो गो थे, एक भाई था सचिन और एक बहन थी मिनी। तो सचिन और मिनी दोनों सारा सोहन हलवा चट कर जाएंगे और अमर का
फेवरेट खाना सोहन हलवा था, लेकिन अपने मुंह से अपना बहाना कैसे झूठलाता। झूठलाता का मतलब है अपनी बात झूठ ठहराता या खुद मानने से मना करता। अब तो खुद है सो कह रहा है कि हमको ठंडा बुखार हो गया, अब खुद है सो कहे कैसे कह दे कि हाँ हमें कोई बुखार नहीं है, हम ठीक है, हम सोहन हलवा खाएंगे। बेचारा चुपचाप पलंग पर पड़ा रहा। तो अमर क्या करता है कि चुपचाप पलंग पर पड़ा हुआ था। अमर के पिता सुबह सवेरे तरकारी लेने बाहर गए थे। क्या करने गए थे बाहर? तो तरकारी लेने गए थे। लौटे तो किलो के हाथों में किलो का एक गुच्छा था। क्या था? किलो का एक गुच्छा था। आते ही पत्नी से कहा, लो ये केले रख लो। अमर को केले बहुत पसंद है। तो किसे केला पसंद है? तो अमर को। अरे अमर को क्या हुआ? ठंडा बुखार है, पत्नी ने कहा। अमर के पिताजी के पूछने पर पत्नी ने बताया ठंडा बुखार है। ओह, यह तो बहुत बुरा है, पिताजी ने कहा। देखो, इसे और कुछ न देना, बस शाम को थोड़ी सी घिया की तरकारी बनाकर दे देना। हम दोनों डॉक्टर को लेकर आते हैं। आइए पिताजी। तो उनके पिताजी भी भोले भाले थे, ये भी समझे कि इन्हें बुखार हो गया है। अब है सो दोनों परेशान होकर के डॉक्टर के सामने को लेने गए। अब अमर परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया? अमर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के सामने सारी मक्कारी खुल जाएगी, क्योंकि इसने जो बहाना बनाया था डॉक्टर समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद माँ को बुलाकर बोला, माँ देखो तो मेरे हाथ पैर गर्म होते जा रहे हैं। हाथ पैर गर्म होना मतलब अब बुखार चढ़ रहा है। पहले ठंडा बुखार था, अब गर्म बुखार हो रहा है। वास्तव में कंबल में दबे दबे हाथ पैर थोड़े गर्म हो गए थे। माँ ने आकर बदन छुआ और बोली, ले ठंडा बुखार तो रहा नहीं, लगता है गर्म वाला चढ़ गया। अब ठंडा बुखार खत्म हो गया, अब गर्म वाला बुखार चढ़ गया है। तू चुपचाप लेटा रहा, कल परसों तक यह भी उतर जाएगा। तो माँ क्या बोली कि अब तो ठंडा बुखार खत्म हो गया, अब गर्म वाला बुखार चढ़ाया है, तो ऐसे ही लेटा रहा, अब 2-3 दिन में कल परसों तक ये भी उतर जाएगा। अमर तो बहाना बना रहा था कि ठंडा बुखार है, फिर कहा कि नहीं अब हाथ पैर गर्म हो गया, अब तो इसका कोई बहाना चल नहीं रहा है। तो हाय कल परसों, तब तक तो एक भी केला नहीं बचेगा और मिठाई भी नहीं बचेगी। जो सोहन हलवा आया था और केला लाए थे पिताजी और सोहन हलवा लाए थे नाना जी, तो ये नहीं बचेगा, इसके भाई बहन दोनों खा जाएंगे। अब और कुछ तो अमर कर नहीं सकता था। थोड़ी थोड़ी देर में माँ का ध्यान भटक कर बोलता, देखो माँ, मिठाई की टोकरी पर मक्खी बैठी है। टीचर जी कहती है कि जिस मिठाई पर मक्खी बैठ जाए उसे किसी को भी नहीं खाना चाहिए। टीचर जी ठीक कहती थी न माँ? ये पूछ रही है कि अब इसका ध्यान है हम बार बार हलवा की तरफ जा रहा है, सोन हलवा की तरफ, तो कह रही है कि मिठाई पर मक्खी बैठ जाए तो उसे खाना नहीं चाहिए, उसका ध्यान मिठाई पर है। तो बेटे का मन रखने के लिए माँ हाँ में हाँ मिलाती जाती। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ। थोड़ी थोड़ी देर में अमर कहता, देखो माँ, बिल्ली केले सूंघ रही है। तो इसका ध्यान केले और मिठाई पर ही था, अब बार बार उसी की ओर देखता रहता था। तो आखिर माँ ने झुंझलाकर कहा मतलब गुस्से में कहा, सूंघने दे, तुझे थोड़े ही खाने हैं, तो फिक्र मत कर, नहीं तो बुखार और बढ़ जाएगा। कह रहा है कि तुम चिंता मत कर, नहीं तो और बुखार बढ़ जाएगा। बेचारा अमर गुमसुम हो गया। अब इसका तो दाल नहीं गल रहा था, अब करे तो करे क्या? एक तो बुखार का बहाना बना लिया है और दूसरा है सो मिठाई और केला खाना चाहता है, तो ये इसका तो चारा नहीं चला। अब बेचारा अमर गुमसुम हो गया। थोड़ी देर में पिताजी और नाना जी डॉक्टर को साथ लेकर आ गए। अब ये साथ में डॉक्टर को लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर चेकअप कर रहा है और डॉक्टर ने अमर की नाड़ी पकड़ ली, मतलब हाथ के नब्ज को पकड़ लिए और देखा कि फिर नज़र देखी कि आँख कैसा है। नज़र मतलब देखना, निगाह देखा मतलब उसके आँख को देखा किस प्रकार मलमिल कर रहा है, जो बार बार उछलकर मिठाई की टोकरी और केलों पर जाकर रुक जाती थी। तो अमर का ध्यान कहाँ था? केला और मिठाई
की ओर। तो डॉक्टर समझ गया कि सारा मामला समझ गया कि और क्या चीज है। बोले देखो बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर? कह रहा है कि बुखार ठीक हो गया है ना अमर? तो अमर यही सुनना चाहता था, जड़ से बोला हाँ डॉक्टर जी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो अमर कहता है कि हाँ डॉक्टर जी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और अमर यही सुनना चाहता था। डॉक्टर जी हंसते हुए बोले लेकिन बेटा यह तो बिना पढ़ा लिखा बुखार था। इतने में बाहर से उसके साथियों ने आवाज लगाई, अमर अमर स्कूल नहीं चलना है क्या? समय हो गया है, अब कभी बुखार नहीं चढ़ेगा, कान पकड़े। ऐसा कहते हुए अमर उठा, दौड़कर बस्ता कंधे पर डाला और केलों के गुच्छे से 2 केले तोड़कर भाग गया। सब जोर जोर से हंसने लगे। तो अमर को कैसा बुखार चढ़ गया था? तो बिना पढ़ा लिखा बुखार धर लिया था। तो इस कहानी से हमें सच्चाई तथा ईमानदारी का मार्ग अपनाने के लिए सीखने को मिलता है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अब हम प्रश्नों के सही जवाब बताते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर बताओ। अमर के नाना जी क्या लाए थे? तो सही जवाब होगा अमर के नाना जी मिठाई से भरी एक टोकरी लाए थे जिसमें सोहन हलवा था। क्वेश्चन है ख, अमर के पिताजी सुबह सवेरे क्या लेने बाजार गए थे? इसका सही जवाब होगा अमर के पिताजी सुबह सवेरे तरकारी लेने बाजार गए थे। क्वेश्चन नंबर ग, अमर के पिताजी जब बाजार से लौटे तो उनके हाथ में क्या था? ग का सही जवाब होगा अमर के पिताजी जब बाजार से लौटे तो उनके हाथों में केलों का गुच्छा था। क्वेश्चन नंबर घ, डॉक्टर ने अमर को देखकर क्या कहा? इसका सही जवाब है डॉक्टर ने अमर को देखकर कहा यह तो बिना पढ़ा लिखा बुखार था। लिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। क, स्कूल न जाने के लिए अमर ने क्या बहाना बनाया? सही जवाब है स्कूल न जाने के लिए अमर ने ठंडा बुखार का बहाना बनाया। क्वेश्चन नंबर ख, ठंडे बुखार के बारे में सुनकर माँ ने क्या किया? ख का उत्तर है ठंडे बुखार के बारे में सुनकर माँ ने अमर को एक पलंग पर लेटाकर ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर ग, अमर के पिता और उसके नाना जी किसको लेने गए थे? ग का सही जवाब है अमर के पिता और उसके नाना जी डॉक्टर को लेने गए थे। क्वेश्चन नंबर घ, अमर का ठंडा बुखार कैसे उतरा? इसका सही जवाब है अमर का ठंडा बुखार बिना पढ़ा लिखा बुखार था। सोहन हलवा और केले को देखकर अमर का ठंडा बुखार उतर गया। क्वेश्चन नंबर अंगा, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इसका सही जवाब है इस कहानी से हमें सच्चाई तथा ईमानदारी का मार्ग अपनाने के लिए सीखा। अब तीसरा में है किसने किससे कहा? कथन किसने कहा किससे कहा? क, पता नहीं आजकल कैसे कैसे बुखार चल पड़े हैं। माँ ने कहा किससे? अमर से। ख, देखो बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर? डॉक्टर ने अमर से कहा। अब है ग, अब कभी बुखार नहीं चढ़ेगा, कान पकड़े। अमर ने सभी से कहा। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। अमर कितने साल का था? तो अमर 7 साल का था, टिक मार दिए। अमर स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे ठंडा बुखार था। क्या सा बुखार था? ठंडा बुखार था। नाना जी कौन सी मिठाई लाए थे? तो नाना जी सोहन हलवा लाए थे। कहानी के अंत में हमने क्या सीखा? पहला है झूठ बोलने से न केवल अपना नुकसान होता है अपितु आसपास के लोगों का भी आपका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सत्य और ईमानदारी से जीवन का आधार बनाना चाहिए। ये प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। थैंक यू।